ओम शांति। हर इंसान आज तनाव से गुजर रहा है और तनाव जीवन का अंग बनता जा रहा है। और जब भी इंसान को तनाव आता है तो उस तनाव में रहना नहीं चाहता, उससे बाहर आना चाहता है, उसका वो प्रयास करता है। अक्सर लोग क्या करते हैं तनाव से बाहर आने के लिए? टीवी देखेंगे, घूमने चले जाएंगे, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुनेंगे, गेम खेलने लग जाएंगे, या फिर कई इससे अधिक व्यसन के अधीन हो जाते हैं। क्या सचमुच ये सारे जो उपाय इंसान कर रहा है तनाव से बाहर आने के लिए, क्या सचमुच इससे वो बाहर आ जाता है? आप खुद सोचिए, जितना समय वो गेम खेल रहा है उतना समय वो बाहरी दुनिया से दूर होकर गेम में अपने मन को लगाता है, समझता है मैं तनाव से दूर हूं। फिल्म देखने चला जाता है, समझता है तनाव से दूर हो गया। घूमने चला जाता है, समझता है तनाव दूर हो गया। लेकिन जैसे ही वो लौटकर वापस अपने घर आता है, उस परिस्थितियों में आता है, उसे तनाव से गुजरता है। तो यह कहने का भावार्थ ये है कि इंसान अपने आप को तनाव से दूर करने के लिए कई साधनों का प्रयोग करता है, लेकिन वो सारे साधन उसे तनाव से मुक्त नहीं करते, लेकिन थोड़े समय के लिए उसे तनाव भूलने का काम करते हैं। मान लो व्यक्ति व्यसन लेता है। अक्सर कहा जाता है व्यसन क्यों ले रहे हो, तो वो यही कहता है भाई बहुत स्ट्रेस है। लेकिन वो स्ट्रेस शराब लेने के बाद खत्म नहीं होता, और कई तनाव उससे पैदा हो जाते हैं। घर के अंदर कलह कलेश, आर्थिक तंगी पर अपने कार्य में उसके परफॉर्मेंस पर उसका इफेक्ट होने लगता है। तो तनाव का नाम लेकर के जो व्यसन कर रहा है, वो व्यसन से उसके कोई भी प्रकार का तनाव खत्म नहीं होता। इसे देखेंगे कि ये जो उपाय इंसान यूज कर रहा है तनाव से मुक्त होने के लिए, ये वास्तव में वास्तविक समाधान नहीं है। अल्पकालीन व्यक्ति की समझ है कि मैं तनाव से मुक्त हो रहा हूं, लेकिन नहीं। तनाव वास्तविक है क्या? तनाव को सिंपल परिभाषा में हम समझेंगे, परिस्थिति का हमारे मन के ऊपर या शरीर के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, वो है तनाव। कईयों को हेडेक होने लगता है तनाव आने पर, किसी के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ऐसे कई फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स देखे जाते हैं। लेकिन तनाव क्या हमें कोई विपरीत परिस्थितियों में ही आता है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि तनाव तब आता है जब कुछ गलत होने वाला हो, कुछ बुरा होने वाला हो, तब तनाव आता है। लेकिन यहाँ एक चीज को आप देखेंगे, कई बार हमारे पास तनाव तब भी आता है जब कोई अच्छी घटना घटने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई फंक्शन है। अब जब घर में फंक्शन है तो वो खुशी का माहौल है। बच्चे को अच्छी नौकरी मिल गई है, कुछ बड़ा सा घर बना लिया है अच्छा माहौल अच्छा है। लेकिन क्या उस फंक्शन को जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो क्या वो तनाव से मुक्त है? जैसे लिस्ट बनाना है, किस मेहमान को बुलाऊं, किसे नहीं बुलाना है, कितने लोग आएंगे, कौन सा हॉल लेना है, कितना खर्चा होगा, किस प्रकार से लोगों का स्वागत किया जाए। और जिस समय वो फंक्शन चल रहा होता है, तभी वो किससे अटेंड करे, किससे नहीं अटेंड कर पा रहा है। हालांकि वो अच्छे कारण को लेकर के फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है, पार्टी रखी है, लेकिन जिस खुशी से उसने पार्टी रखी है, उस खुशी में वो रह नहीं पाता, वो तनाव में होता है। यहाँ हम ये कहना चाहते हैं, तनाव का भावार्थ ये नहीं है कि कोई अच्छी घटना हो,
कोई बुरी घटना हो तो ही तनाव होगा, कई बार अच्छी घटनाओं में भी तनाव आता है। दूसरा उदाहरण मुझे याद आ रहा है, जैसे क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं। अब क्रिकेट में भारत का फाइनल मैच हो रहा हो, लोग कितने चाव से देखते हैं, लेकिन वो देखने में उनको स्ट्रेस कितना होता है। एक मुझे छोटा किस्सा याद आ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रही थी। लास्ट ओवर था और लास्ट ओवर में लास्ट विकेट भी था, और उस मैच में सारे भारत के लोग बड़े चाव से उस मैच को देख रहे थे। और ऐसा हुआ कि प्लेयर ने इतना अच्छा खेला कि लास्ट में भारत जीत गया, और भारत की जीत का न्यूज़पेपर में समाचार आया, इंडिया विन्स द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन साइड में एक छोटा सा समाचार आया, 2 व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और मर गए। हर कोई चाह रहा था भारत जीते, लेकिन 2 व्यक्ति भारत जीतने के बावजूद भी उनको अटैक क्यों आया? उसका सिंपल एक कारण था कि उन्होंने सोचा भारत हार जाएगा, और उनकी सोच से बिल्कुल विपरीत वो परिस्थिति हुई जिसे वो सहन नहीं कर सके और उनको अटैक आया। यहाँ हम कहने का भावार्थ ये है कि व्यक्ति को तनाव कोई सिचुएशन से नहीं आता, व्यक्ति की सोच से आता है। फिर वो घटना अच्छी है या बुरी है, वो मायने नहीं रखती। आने वाली परिस्थितियों के लिए यदि मानसिक रूप से इंसान तैयार नहीं होता है, तब वो तनाव के दौर से गुजरता है। एक उदाहरण और याद आता, एक व्यक्ति जिसे अमीर बनने का बहुत शौक, और अमीर बनने के शौक में वो रोज लॉटरी खरीदता था। लॉटरी खरीदता था, रोज खरीदता जाता था, और एक दिन उसे 1 करोड़ की लॉटरी लगी। लेकिन दूसरी तरफ बात यह थी कि वो व्यक्ति हार्ट पेशेंट था। घर वालों को पता चला इसे ये लॉटरी लगी है, तो उन्होंने सोचा अगर डायरेक्ट इसको बता दिया जाएगा तो इसको सदमा लग सकता है। इसीलिए उन्होंने सोचा कोई उपाय किया जाए ताकि इसे लॉटरी लगी ये भी बताया जाए और इससे तबीयत पर भी कोई असर ना हो। तो घर वालों ने मिलकर के मीटिंग की, अलग अलग प्रकार के प्लान किए, लेकिन कोई एक आइडिया बताता तो दूसरा उसे रिजेक्ट कर देता। एक प्लान पर वो सभी रेडी हो गए, और वो प्लान था कि जो डॉक्टर इसे देख रहा है उस डॉक्टर को कहा जाए कि इसकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। क्योंकि डॉक्टर अच्छी तरीके से जानता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो वो उसे अच्छी तरह समझा सकेगा। इसी प्लानिंग से वो लोग लेकर गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास ले जा करके उसे चेकअप के बहाने ले गए। अब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर चेक करने लगा, और डॉक्टर की एक आदत थी कि वो डॉक्टर पेशेंट से बीमारी के बारे में कम और दूसरी सारी बातें ज्यादा करता था। अब डॉक्टर ने परिवार वाले, नौकरी के और सामाजिक इश्यू पर बात करना शुरू किया, और बात करते करते उससे एक बात पूछ लिया, तुझे किसी चीज का शौक है? तो उसने एक नेचुरल वे से कह दिया, मुझे लॉटरी खरीदने का शौक है। तो डॉक्टर ने कहा, लॉटरी खरीदने का शौक क्यों? मैं अमीर बनना चाहता हूं इसलिए लॉटरी खरीदता हूं। तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा मान लो तेरी 25,000 की लॉटरी लग जाएगी तो तू क्या करेगा? तो उसने 2-3 चीजें बता दी कि भाई 25,000 होंगे तो मैं ये खरीदूंगा। कुछ समय पश्चात डॉक्टर ने कहा कि मान लो तेरी 50,000 की लॉटरी लग जाएगी तो तू क्या करेगा? 2-3 आइटम और ऐड कर दी। डॉक्टर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अब ऐसे अमाउंट बढ़ाता गया, और ये अपनी लिस्ट बढ़ाता गया। लेकिन धीरे धीरे उसे थोड़ा सा इरिटेशन होने लगा
कि डॉक्टर मुझे चेक न करते हुए मेरी लॉटरी क्यों लगा रहा है। अंदर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन डॉक्टर को उल्टा कुछ कह नहीं सकते, इसे उसने चुपचाप जवाब देता रहा। डॉक्टर ने उसे 25 लाख, और जैसे 25 लाख का और गुस्सा आया। फिर डॉक्टर ने कहा 50 लाख, तो अंदर में इतना आक्रोश भर गया कि गुस्से में आकर कुछ कह दे ऐसा मन हुआ। गम खाकर वो बैठ गया। उसने चुपचाप शांति से और लिस्ट बता दी। अब डॉक्टर ने उससे कहा, फाइनली एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि तेरे अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी तो तू क्या करेगा। अब पेशेंट को तो गुस्सा आया हुआ था, तो पेशेंट ने कहा, इसमें से डॉक्टर साहब आधा मैं तुमको दे दूंगा। अब जैसे ही डॉक्टर को ये बात सुनी कि मुझे आधा मिलेगा, तो पेशेंट तो बड़े आराम से बैठा हुआ था। डॉक्टर को अटैक आ गया। अब इसका कारण क्या? डॉक्टर पेशेंट को प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन उसी सिचुएशंस के लिए डॉक्टर खुद तैयार नहीं था। 50 लाख मिल रहे थे, लेकिन 50 लाख के लिए डॉक्टर तैयार नहीं। इसीलिए कहा था कि स्ट्रेस हमारी पूर्व तैयारी न होने की वजह से आता है। इंसान सोचता है किसी सिचुएशन को देख करके, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में कोई बीमार होता है, दूसरे के घर का देखता है, कहता भगवान मेरे पास ऐसी सिचुएशन नहीं भेजना। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हर प्रकार की परिस्थितियों से हम सबको गुजरना है, तो क्यों ना हम उसकी तैयारी की जाए। अगर इंसान उस सिचुएशन के लिए तैयार हो जाता है, तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का भी वो सामना कर सकता है। तो पहली बात हमने आपके आगे बताई कि इंसान को तनाव तब होता है जब जिंदगी में आने वाली परिस्थितियों के लिए अपने आप को पूर्व तैयार नहीं करता है, वो उससे भागता है। अगर इंसान चाहता है अपने आप को तनाव मुक्त रखना, तो अपने आप को आसपास होने वाली घटनाओं को देखकर मानसिक रूप से तैयार करे कि यदि ये घटना मेरे साथ हो जाती है तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या कदम उठाना है। ऐसे करते अपने जीवन को तनाव से मुक्त कर सकते हैं।